सुबह का धुंधला उजाला अभी तक बाजार की गलियों में फैला हुआ था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। इस बीच एक साधारण कुर्ता पायजामा पहनी महिला धीरे धीरे पुलिस चौकी के सामने से गुजरी। कोई उसे देखने वाला नहीं था, लेकिन वह कोई आम महिला नहीं थी। वह इस जिले की डीएम श्रुति त्रिपाठी थीं, जिन्होंने आज पहचान छिपाकर इस इलाके का निरीक्षण किया था। श्रुति ने देखा कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर मोहन गुप्ता अपनी मोटरसाइकिल पर खड़े थे। उन्होंने एक ऑटो चालक को रुकने का इशारा किया और उसकी जेब खंगालने लगे। ऑटो चालक कांप रहा था, हाथ में पर्चा था, लेकिन दिल धड़क रहा था। श्रुति की नजर उस ओर थी। ऑटो चालक ने हिम्मत करके कहा, साहब प्लीज मुझे जाने दीजिए, थोड़ी देर में कार्यालय पहुंचूंगा। इंस्पेक्टर ने घूरते हुए कहा, पहले बताओ इसने कितनी बार नियम तोड़े हैं, चलो चालान भरना पड़ेगा। उन्होंने धीरे से धमकी दी, पैसे ठीक तरह से दो, नहीं तो बाइक यहां खड़ी रहेगी। श्रुति चुपचाप आगे बढ़ी। उन्होंने उस इंस्पेक्टर के पास जाकर पूछा, क्या समस्या है? इंस्पेक्टर ने झुंझलाकर कहा, मैडम आप यहां कैसे आ गईं? ये काम हमारा है, आप इसमें मत पड़ो। श्रुति ने शांत स्वर में कहा, काम सही तरीके से होना चाहिए, किसी की जेब से अनियमित रूप से पैसे लेना कानून पूर्वक नहीं है। इंस्पेक्टर ने चिढ़ते हुए ऑटो चालक से कहा, चल खड़े हो जा और बताओ पैसे कब दोगे। ऑटो चालक डर गया, उसकी आंखों में आंसू उभर आए। श्रुति ने ठीकरा फोड़ा, ये ठीक नहीं है। उसने अपना आई कार्ड निकाला, न दिखाया, बल्कि बस कहा, मैं इस जिले की डीएम हूं और आज से मैं इन गलियों में देख रही हूं कि कानून सबके लिए समान है। इस घटना के कुछ मिनटों में ही बात फैल गई। श्रुति ने ऑटो चालक को ढांढस बंधाया और कहा, चालान यहां रद्द करता हूं, तुम जाओ, भविष्य में कुछ गलत हुआ तो मुझे बताना। ऑटो चालक ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। श्रुति ने फिर सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया और कहा, यह काम ईमानदारी से करना है, रिश्वत धमकी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हर उस इंस्पेक्टर की गलती देखूंगी जो इन गलियों में गरीब जनता से अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेगा। पुलिसकर्मी कुछ घबरा गए। वहां खड़े इंस्पेक्टर मोहन की आंखों में डर था। उन्होंने समझ लिया कि यह सिर्फ चेतावनी नहीं है, बल्कि कार्यवाही प्रारंभ होने वाली है। श्रुति ने तुरंत अपने दल को आदेश दिया कि पूरे जिले के ट्रैफिक पुलिस रिकॉर्ड, चालान, संसाधन और शिकायतें जांची जाएं। उन्होंने कहा, अगर किसी ने नियम तोड़ा है या गरीब जनता से शोषण किया है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। दूसरे दिन बाजार शहर की मुख्य सड़क पर खबर लगी थी कि डीएम स्वयं निरीक्षण पर, ट्रैफिक अधिकारियों को सजग रहना होगा। लोगों ने देखा कि श्रुति साधारण कपड़ों में आई थीं, पर उनकी दृढ़ता ने माहौल बदल दिया। आजकल ट्रैफिक वालों का रवैया भी बदलने लगा था। ऑटो चालक अब फिर से हंसते हुए चल रहे थे। गरीब मजदूरों के चेहरे पर राहत थी। श्रुति ने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की, जहां एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बिना चालान के सिर्फ सम्मान से वाहन छोड़ा। यह छोटी सी घटना जनता के बीच उम्मीद का चिन्ह बन गई। लेकिन अभी सफर छोटा था। श्रुति जानती थी कि असली लड़ाई अभी सामने है। उन्होंने सुना था कि इंस्पेक्टर मोहन ने बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर एक भ्रष्ट नेटवर्क चलाया था, जहां गरीबों की जेब काटी जाती थी। अब उन्हें उस जाल को उजागर करना था। अगले ही दिन जिला कार्यालय में हड़कंप मच गया। डीएम श्रुति त्रिपाठी ने सभी विभागीय अधिकारियों की मीटिंग बुलाई थी। उनके सामने फाइलों का ढेर लगा था, जिनमें हर एक फाइल रिश्वत, चालान गड़बड़ी और जनता की शिकायतों की कहानी कह रही थी। कमरे में सन्नाटा था। इंस्पेक्टर मोहन गुप्ता अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठे थे। श्रुति ने कड़ी नजर डालते हुए कहा, मोहन गुप्ता, क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 2 महीनों में आपने कितने चालान वसूले और कहां जमा किए? मोहन ने कांपते हुए कहा, मैडम सारे पैसे सरकारी खाते में जमा हुए हैं। श्रुति ने मुस्कुराते हुए अपने स्टाफ को इशारा किया। तुरंत स्क्रीन पर वीडियो चला, वही रिकॉर्डिंग जिसमें मोहन एक ऑटो चालक से रिश्वत मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। पूरा हॉल चुप हो गया। श्रुति ने कहा, कानून की वर्दी पहनने का मतलब जनता की सेवा है, ना कि उनका शोषण। अब यह खेल खत्म होगा। जांच कमेटी गठित की गई और मोहन गुप्ता समेत 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया। इस खबर से पूरे जिले में हलचल मच गई। मीडिया, सोशल मीडिया और आम जनता में डीएम श्रुति त्रिपाठी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, पहली बार किसी अधिकारी ने सच में जनता के लिए कदम उठाया है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद श्रुति को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। मैडम, असली भ्रष्टाचार तो थाने के अंदर है, मोहन तो बस मोहरा है, असली मास्टरमाइंड तो वो है जो ऊपर बैठा है। श्रुति ने उस पत्र को ध्यान से पढ़ा और तुरंत एसडीएम और सीओ को बुलाया। उन्होंने कहा, अब ये लड़ाई और बड़ी होने वाली है। हमें सिस्टम के भीतर छिपे गंदे चेहरों को उजागर करना है। अगली रात एक गुप्त टीम गठित की गई। डीएम ने खुद सादे कपड़ों में निरीक्षण करने का फैसला लिया।
रात के 10 बजे जब बाजार की बत्तियां बुझ रही थीं, श्रुति और उनकी टीम चुपचाप शहर के सेंट्रल थाना पहुंचे। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। इंस्पेक्टर और कुछ अफसर वहां बैठकर शराब पी रहे थे। श्रुति ने दरवाजा धक्का देकर खोला। सभी एकदम सन्न रह गए। कानून की रखवाली करने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं। उनकी आवाज में ठंडा गुस्सा था। उन्होंने सबके फोन जब्त करने का आदेश दिया और मौके पर ही रिपोर्ट दर्ज की। अगले ही दिन जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश निकला। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए और थाने की कार्यप्रणाली की पुनः समीक्षा की जाए। ये खबर आग की तरह फैल गई। जनता में उत्साह था। ऑटो चालक, रिक्शा वाले, सब्जी वाले सब कह रहे थे, अब हमें कोई डर नहीं, हमारी डीएम मैडम हमारे साथ हैं। श्रुति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कानून सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, अब हर गरीब, हर मेहनतकश को भी न्याय मिलेगा। कोई भी वर्दी अब डराने की नहीं, सुरक्षा की निशानी बनेगी। पत्रकारों ने तालियां बजाईं। श्रुति की आंखों में दृढ़ता थी। वो जानती थी कि ये तो बस शुरुआत है। जब तक हर सिस्टम में ईमानदारी की रोशनी नहीं फैलेगी, तब तक उनका मिशन पूरा नहीं होगा। उस रात श्रुति अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। शहर शांत था। सड़क पर वही ऑटो चालक गुजर रहा था जो उस दिन अपमानित हुआ था। उसने ऊपर देखा और सलाम किया। श्रुति मुस्कुराई। अब शायद ये शहर थोड़ा बेहतर है। और इसी तरह एक साधारण सी महिला अधिकारी ने पूरे जिले को ये सिखा दिया कि जब नीयत साफ हो तो पद से नहीं, इंसाफ से फर्क पड़ता है।